दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं बेलनाकार संधारित्र। पिछले क्लास में हमने समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र को पढ़े थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे बेलनाकार संधारित्र के ऊपर। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा और उस वीडियो को आप आनंद ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? संधारित्र के प्रकार। तो संधारित्र के प्रकार में हम हर बार दो चीज लेते थे। दो गोला लिए हैं, दो प्लेट लिए हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे? दो बेलन लेंगे। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले दो बेलन बना लेते हैं। तो मैं एक छोटा बेलन बना लेता हूं आपका। यह है हमारा एक बेलन ए, ये हमारा बेलन बन गया ए। ठीक, इसका अक्ष दे दीजिए आप, ये है इसका अक्ष। ठीक, अब इसी अक्ष को अक्ष मानकर हम दूसरे बेलन की रचना करेंगे। तो दूसरे बेलन की रचना करेंगे तो ये हम दूसरा बेलन भी बना लेते हैं, तो मिल जाएगा हमको सेकंड बेलन। ये इस तरह से हम क्या करते हैं? दो बेलन की रचना कर लेते हैं। इस बेलन को नाम दे देते हैं, छोटे बेलन को ए और बाहर के बेलन को दे देते हैं बी। ठीक, छोटे बेलन की त्रिज्या क्या है? छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल ए है और बड़े बेलन की त्रिज्या क्या है? स्मॉल बी। बेलन के अक्ष से यहाँ पे बिंदु क्या होगा? ओ होगा। तो बेलन के अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु पी रखते हैं। तो ये आर दूरी पर हम क्या करते हैं? एक बिंदु पी को रख दीजिए। इसके बीच की दूरी क्या होगा? आर होगा। ये हम इसको आर से दर्शा देते हैं। ठीक, अब बेलन ए को धनावेश दिया जाता है, तो बेलन ए को धनावेश दे देते हैं, ये धनावेश। ठीक, इस तरह से हम बेलन ए को धनावेश देते हैं। तो बेलन ए को जब धनावेश देते हैं तो संधारित्र के सिद्धांत से क्या होता है भाई? दूसरे बेलन के आंतरिक भाग में ऋणावेश और बाह्य भाग में धनावेश उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे ये ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, ये ऋणावेश आंतरिक तल में, और इसके ये भी इसके आंतरिक तल में ऋणावेश हो जाएगा, और इसके बाह्य भाग में क्या होगा? धनावेश। लेकिन बेलन बी को हम क्या करेंगे? पृथ्वीकृत करेंगे। तो जैसे ही पृथ्वीकृत करते हैं तो धनावेश क्या होता है? पृथ्वी में चला जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये चित्र क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे इसका वर्णन। वर्णन अर्थात मतलब उसकी आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम बताते हैं, या फिर वर्णन की जगह आप इसको रचना भी लिख सकते हैं। तो रचना क्या है भाई? माना ए और बी बेलनाकार संधारित्र के दो खोखले बेलन है, जिनके मध्य परावैद्युतांक माध्यम के है। जब बेलन ए को धनावेश दिया जाता है तो प्रेरण के द्वारा बी के आंतरिक तल में ऋणावेश तथा बाह्य तल में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि बेलन भी पृथ्वी से जुड़ा है तो धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। ठीक, ये हो गया आपका वर्णन। अब इसके बाद हम देखेंगे व्यंजक। व्यंजक देखिए, यहाँ पे बेलन का अक्ष क्या है आपका? ये है। वो भी दोनों बेलन के लिए ये क्या कर रहा है? अक्ष का काम कर रहा है। तो अनंत आवेशित सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसमें पढ़े थे भाई? अध्याय 1 में पढ़े थे, वो भी गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग। तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, उसी का उपयोग हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों बेलनों के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख लीजिए आप अपना कॉपी पलटा के, अध्याय 1 में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और ये लैम्डा अपॉन आर। इसको हम देंगे समीकरण 1, जहां
लेमडा को क्या कहते हैं हम, लेमडा इज इक्वल टू लिख लेंगे आप यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई आवेश, प्रति एकांक लंबाई आवेश। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बेलन ए और बेलन बी के बीच विभवांतर। तो विभवांतर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, विभवांतर इक्वल टू क्या मिलता है आपको, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, विभवांतर को हम v से दर्शा देते हैं, v इज इक्वल टू बी से ए तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या होगा यहाँ पे E, तो ये हो जाएगा आपका बल में E, और विस्थापन क्या होगा, इसके बीच की दूरी क्या है, बिंदु P के बीच की दूरी r है, और ये वाला भाग क्या है B, और ये वाला भाग क्या है r है। तो अल्प दूरी तय करेगा, तो अल्प दूरी के लिए विस्थापन क्या हो जाएगा, इनटू dr। अब dr के पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि विस्थापन और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विपरीत है। अब देखिए B से A तक लाएंगे, तो B के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल b, और a के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल a। तो हम लिमिट ले लेंगे, ये हो जाएगा स्मॉल b और ये हो जाएगा स्मॉल a। तो b से a तक लाने में किया गया कार्य। अब e के मान को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए e के मान को यहाँ पे रख दीजिए। तो समीकरण 1 से e के मान को रखने पर चलिए ई की जगह हम रख देते हैं। तो v इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, ये माइनस बाहर निकाल देते हैं, समाकलन लिमिट b से लेके a 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लिम्डा अपॉन ये हो जाएगा आपका r। ठीक, माइनस बाहर निकाल दिए हैं, तो ये मिलेगा हमको dr। अब फिर आगे बढ़ाइए इसको, v इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे dr के सापेक्ष क्या है, समाकलन है, तो r को छोड़ेंगे और बाकी सभी को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन b से a, और ये हो जाएगा 1/r और ये dr। तो इसके लिए सूत्र होता है 1/x dx, और ये समाकलन ये होता है log x। ठीक, इस सूत्र का क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो v इज इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/r dr। इसका क्या हो जाएगा भाई, x की जगह यहाँ पे क्या है, r है, तो ये हो जाएगा log r। ठीक, यहाँ पे आधार में, log के आधार में हम e लिख सकते हैं। अब लिमिट क्या होगा, b, और ये हो जाएगा आपका a। तो आगे हल करिए इसको, v इज इक्वल टू, लिमिट का सूत्र क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये अपर लिमिट क्या है, a, तो ये हो जाएगा log e a, और लोअर लिमिट क्या है, b, तो log e और ये b। ठीक, इसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पे इस माइनस को मैं अंदर कर देता हूँ। तो जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये मिलेगा लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जैसे माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे लग जाएगा माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं log b माइनस log a। ठीक, log b माइनस log a। अब इसका सूत्र क्या होता है, ये किस रूप में है, log m माइनस log n के रूप में है। log m माइनस log n का सूत्र होता है log m अपॉन n। तो b और a के लिए हो जाएगा v इज इक्वल टू लिम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा log e और ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा आपका a। ठीक, ये सूत्र होता है log p माइनस log a का log b अपॉन a। ठीक, इसको हम दे देते हैं समीकरण 2।
अब धारिता के सूत्र से देखेंगे तो धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता के सूत्र से, तो धारिता का सूत्र क्या होता है भाई, ये होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, लेकिन हम इसमें आवेश की जगह क्या लिए थे, लेमडा, तो ये लिखेंगे हम लेमडा अपॉन V। अब समीकरण 2 से V का मान यहाँ पे रखेंगे तो मिलेगा हमको C इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये लेमडा ऊपर में और नीचे का मान क्या है आपका, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 और है log E B अपॉन A। ठीक, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 और बटे log E और B अपॉन A। ठीक, फिर इसको यदि हम E को 10 में बदलना चाहते हैं तो ये हो जाता है C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 और 2.303 सामने में लग जाएगा और ये हो जाएगा log E को हम किस में बदलेंगे, 10 में, और ये हो जाएगा आपका B अपॉन A। ठीक, यदि E को 10 में बदलना चाहते हैं तो सामने में क्या लग जाता है 2.303। ठीक, यहाँ तक भी हम इसके व्यंजक को बना सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे मैं परावैद्युतांक माध्यम को ले लिया हूँ, तो परावैद्युतांक माध्यम को हम नीचे में भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, K लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए दोनों बेलनों के बीच K परावैद्युतांक माध्यम है, दोनों बेलनों के बीच, दोनों बेलनों के बीच की परावैद्युतांक माध्यम हो तो ठीक, तो जैसे दोनों बेलनों के परावैद्युतांक माध्यम होगा तो C इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, C इक्वल टू मिलेगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 K और ये हो जाएगा आपका, ये ऊपर वाले में मान रखे हैं, ये हो जाएगा log E और B अपॉन A। ठीक, अब देखिए इसका मात्रा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके मात्रक में फैराड मीटर होता है, इसके लिए फैराड प्रति मीटर, इसका ही ये दूसरा रूप है। यहाँ तक लिखोगे फिर भी सही है, यहाँ तक लिखोगे फिर भी सही है, लेकिन माध्यम इसको बताना आपको पड़ेगा कि K क्या है, परावैद्युतांक माध्यम है, तो C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 K log E B अपॉन A। अब इसके आगे जैसे आपको शर्तें लिखना पड़ेगा, इसकी निर्भरता लिखना पड़ेगा, तो शर्तें क्या होगा, वो भी धारिता को बढ़ाने के लिए, तो धारिता को बढ़ाने के लिए इसके आगे लिखेंगे हम, धारिता को बढ़ाने के लिए क्या है शर्त, धारिता को बढ़ाने के लिए माध्यम क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तो धारिता क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, log B अपॉन A का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो धारिता का मान क्या होगा, अधिक होगा। इस तरह से आप इसमें दो लिख सकते हो। पहला आप लिख लेना परावैद्युतांक माध्यम अधिक होने पर धारिता का मान अधिक होता है। दूसरा लिख लेना log B अपॉन A का मान कम होने पर धारिता का मान अधिक होता है। इस तरह से धारिता को बढ़ाने के लिए आप 2 पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे। तो आज हमारा संधारित्र के प्रकार समांतर प्लेट, बेलनाकार और गोलीय संधारित्र तीनों खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे अगली क्लास में इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन हैं।